गर्मियों की छुट्टियों में रोहन और आदित्य को उनके माता पिता ने तैराकी सीखने के लिए भेजा। उनके प्रशिक्षक कबीर बेहद कुशल और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। सीखने का स्थान गांव का बड़ा तालाब था, जिसके चारों ओर हरी भरी वनस्पति फैली हुई थी। यहाँ गांव के बच्चे अक्सर पानी में खेलते और तैराकी सीखते थे। एक दिन जब लड़के तैराकी का अभ्यास कर रहे थे, तभी एक चीख ने माहौल को हिला दिया। मीरा, जो तालाब के किनारे खड़ी थी, अचानक अपना संतुलन खोकर पानी में गिर गई। घबराई हुई मीरा हड़बड़ा गई और हाथ पांव मारने लगी। यह देख तालाब के किनारे खड़े लोगों में बेचैनी मच गई। कबीर ने बिना किसी देरी के पानी में छलांग लगा दी। वे तेजी से मीरा तक पहुंचे और उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। तभी पानी में अचानक अजीब खलबली होने लगी। तालाब की सतह पर एक बड़ा सा उभार दिखाई दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक विशाल मगरमच्छ पानी से बाहर आया। उसकी आंखें तेजी से हरकत कर रही थीं। तालाब के किनारे खड़े लोगों में दहशत फैल गई। कबीर ने तुरंत सभी को शांत रहने को कहा, यह जानते हुए कि किसी भी तरह की तेज गतिविधि मगरमच्छ को और उग्र बना सकती थी। इस बीच आदित्य ने अपने आसपास देखा और पास में पड़ी एक मजबूत लकड़ी उठाई। बिना समय खोए उसने पूरी ताकत से लकड़ी तालाब के दूसरी ओर फेंक दी। पानी में जोरदार कंपन हुआ और मगरमच्छ का ध्यान भटक गया। उसने लकड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। यह अवसर देखकर कबीर ने मीरा को किनारे की ओर धकेला। रोहन ने तेजी से हाथ बढ़ाया और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी लोग स्तब्ध थे। मीरा कांप रही थी। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया था। रोहन और आदित्य भी गहरी सांसें ले रहे थे, यह समझते हुए कि वे कितनी बड़ी मुसीबत से बच निकले थे। कबीर ने राहत की सांस ली और उनकी ओर देखते हुए कहा, तैराकी केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, यह जीवन बचाने के लिए भी आवश्यक होती है। तुम दोनों ने आज बहादुरी और समझदारी से काम लिया। उस घटना की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। मीरा कुछ दिनों तक तालाब के पास जाने से डरती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना भय दूर करना शुरू किया। रोहन और आदित्य ने उसका हौसला बढ़ाया और कबीर की मदद से वह फिर से पानी में उतरी। इस बार वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उस गर्मी की छुट्टी ने रोहन और आदित्य के लिए केवल तैराकी का मतलब नहीं बदला, बल्कि उन्हें साहस, नेतृत्व और परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी सिखाई। वह दिन अब केवल एक याद भर नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी बन चुका था जो उनकी जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई।